कुर्बान जाए आका अलैहिस्सलाम की अजमत के, मेरे नबी की रहमत के सदक़े जाएं। अल्लाह ने कहा फ़खुलिक़्ता मोहम्मद, मैंने मोहम्मद को पैदा किया है अपने तारुफ के लिए। किसके लिए? अपने तारुफ के लिए मैंने मोहम्मद को पैदा किया और मोहम्मद के लिए मैंने सारी कायनात को पैदा किया है। हबीब अगर तू ना होता तो कुछ ना होता, सारे जहां मैंने तेरे लिए बनाए हैं। और हबीब सारा जहां मेरी रिजा चाहता है, मैं तेरी रिजा चाहता हूं। सब मुझे राजी करते हैं और मैं तुझको राजी करना चाहता हूं। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, कुरान पाक गवाह है। अल्लाह पाक ने एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया, मूसा जरा कोहे तूर पे आओ। तो हजरत मूसा दौड़ते 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 कोहे तूर पर पहुंचे और हाँप रहे हैं, सांस फूल रही है। रब्बे करीम मूसा को कलीम बनाया था तो देख ना सका कि कलीम हाँप रहा है, कलीम की सांस फूल रही है। तो रब ने कहा कलीम क्यों हाँप रहे हो, क्यों सांस फूल रही है, क्यों तेज तेज भाग कर आए हो? तो कहा ए अल्लाह, इसलिए तेज तेज भाग कर आया हूं, इसलिए तेज तेज भाग कर आया हूं क्योंकि अल्लाह तूने बुलाया है, कहीं देर ना हो जाए और तू नाराज ना हो जाए। तेरी रिजा के खातिर दौड़ा दौड़ा कोहे तूर पर आया हूं। कुरान पाक की आयत है, कुरान की तफसीर है। हजरत मूसा ने कहा मौला तेरी रिजा के लिए दौड़ कर आ रहा हूं, मगर कुर्बान जाओ मूसा वो है जो खुदा की रिजा चाहते हैं और खुदा बयान कर रहा है, खुदा बयान कर रहा है। कुरान पाक में फरमा रहा है वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। ए हबीब, आपका रब आपको इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि आप अपने रब से राजी हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सारी कायनात खुदा की रिजा चाहती है, खुदा मुस्तफ़ा की रिजा चाहता है। ये शान मुस्तफ़ा है। अब ऐसा नबी मिला है, मिलाद नहीं मनाएंगे तो और क्या करेंगे, जश्न मिलाद नहीं मनाएंगे तो और क्या करेंगे। और खुदा की कसम इस नबी की मिलाद, इस नबी की आमद पर तो मिलाद और जश्न मिलाद और जुलूस मिलाद तो होना ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये वो नबी है जो पैदा तो हुआ है मगर औरों की तरह नहीं, औरों की तरह नहीं है। आप हम जब पैदा हुए थे तो हमारे जिस्मों पर नजासत लगी हुई थी, हमारे जिस्मों पर गलाजत लगी हुई थी। दाई माँ हमें ले गई है, नर्स हमें ले गई है और नहला धोला कर पाक को साफ की है। पाक को साफ करके दादा जान के गोद में लाकर डाली है, नाना जान के गोद में डाली है। तो दादा और नाना ने कलेजे का टुकड़ा समझकर कलेजे से लगाया है। मगर दोस्तों हम जब दुनिया में आए तो नजासत और गलाजत ने हमें घेरा था, मगर आमिना का लाल भी दुनिया में आया है, आमिना का बेटा भी दुनिया में आया है, फातिमतुज़ ज़हरा का बाबा भी दुनिया में आया है। मगर जब मेरा नबी दुनिया में आया है, खुदाए रब्बुल जलाल की कसम, दुनिया की कोई जमात का मुल्ला नहीं बता सकता कि मेरा नबी जब आया है तो उसके जिस्म पर कोई नजासत लगी हुई थी या कोई गलाजत लगी हुई थी या कोई नापाकी ने उसे घेरा था। अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरा नबी जब आ रहा था, मेरा नबी जब पैदा हो रहा था, नबी की फूफू पानी गर्म करके कंधे पर उठाकर हजरत आमिना के घर ले जा रही थी तो रब की बारगाह से आवाज आती है, ए अस्मा किधर जा रही हो, ए अस्मा किधर जा रही हो? वो कहती है मेरे भाई अब्दुल्ला के घर, उसका बेटा पैदा होने वाला है, आमिना के घर जा रही हूं ताकि पैदा होने वाले को गुस्ल दे दूं। तो बारगाह इलाही से जवाब आता है, ए अस्मा जानती है वो पैदा होने वाला कौन है? तो हजरत अस्मा ने कहा नहीं जानती। तो कहा सुन ले, बस इतना जान ले, वो पैदा होने वाला और बच्चों की तरह नहीं है जो हालत नापाकी में पैदा हो और तू उसे गुस्ल दे दे, बल्कि सुन ले उसका रब उसको जन्नत से गुस्ल दे के पाक लिबास पहना के पैदा कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इलादत मुस्तफा, शान मुस्तफा, मज़दान मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, हज़रत अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला। आमिना का लाल दुनिया में आया जरूर है मगर पाक होकर, जन्नत से गुस्ल लेकर। दुनिया का हर बच्चा पैदा होता है बरहान की हालत में, नंगा,
बरहाना जिस्म के साथ पैदा होता है, उसके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होता, उसके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होता, मगर कुर्बान जाएं आमिना का लाल पैदा हुआ है तो बरहाना पैदा नहीं हुआ है। आमिना का लाल पैदा हुआ है तो नंगे जिस्म के साथ पैदा नहीं हुआ है। मेरा नबी पैदा हुआ तो हजरत आमिना फरमाती है कि मेरा बेटा जन्नती सफेद लिबास में लपटा हुआ पैदा हुआ है। जन्नती लिबास में हुजूर पैदा हुए। दोस्तों फिर उसके बाद फरमाते हैं दुनिया का हर बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही बच्चा रोता है और रोना उसकी जिंदगी की अलामत है। रोना उसकी नहीं रोया तो माँ के लिए, बाप के लिए, डॉक्टर के लिए, नानी के लिए, दादी के लिए टेंशन है। क्यों नहीं रोया? चीख मारा तो जिंदा है, नहीं मारा तो। ये दुनिया के बच्चे हैं जो पैदा होते हैं तो रोते हैं, मगर मेरा नबी पैदा हुआ रोता हुआ नहीं। आमिना का लाल पैदा हुआ है तो रोता हुआ पैदा नहीं हुआ। आमिना का लाल बिलबिलाता पैदा नहीं हुआ। आमिना का लाल चीखा मारते पैदा नहीं हुआ। हजरत आमिना फरमाती है, सीरतुल हलबिया में लिखा है, आमिना फरमाती है, ताबईन ने सीरत को लिखा है, आमिना फरमाती है मेरा बेटा लख्त जिगर पैदा हुआ तो मैंने देखा कि उसकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है। मैं परेशान हुई, अपने लख्त जिगर को देखना चाहिए कि वो रोता क्यों नहीं है, वो आवाज क्यों नहीं करता है, वो कोई बात क्यों नहीं करता है। तो मैं क्या देखती हूं, मेरा लख्त जिगर रो इसलिए नहीं रहा है क्योंकि वो सजदे की हालत में पैदा हुआ। कैसे पैदा हुआ? कैसे पैदा हुआ? सजदे की हालत में हुजूर जलवागर हुए हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत आमिना फरमाती है मैंने जब अपने प्यारे को देखा वो सजदा कर रहा है और सजदे में होठ हल रहे हैं, होठ हल रहे हैं, मेरे दिल को चैन आया, मेरा बच्चा बोल रहा है, होठ हल रहे हैं। आमिना कहती है मेरा बच्चा बोल रहा है। जब मैंने अपने बच्चे के होठों के करीब अपने कानों को ले गई तो मैं क्या सुनती हूँ, शायद मेरा बच्चा कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है। मैंने चाहा कि क्या बोल रहा है तो मैंने क्या सुना, मेरा बच्चा कुछ और नहीं, रब्बी हबली उम्मती बोल रहा मुस्तफा, आमद मुस्तफा, शान मुस्तफा, असबान मुस्तफा, जाने निजामिया की शान, अहमद नक्शबंदी साहब किबला फरमाती है कि मेरा बच्चा रब्बी हबली उम्मती बोल रहा है। क्या बोल रहा है? जरा जोर से बोले, जरा जोर से बोले, रब्बी हबली उम्मती बोल रहा है। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाए। फिर उसके बाद हजरत आमिना फरमाती है मैंने देखा है दुनिया का हर बच्चा पैदा होता है, जिस हाल से पैदा होता है मेरा लख्त जिगर कुछ अदब अंदाज से पैदा हुआ है। मैंने खूब सोचने लगा पैदा होने पर बच्चे का इख्तियार है नहीं है, है नहीं है, रब पैदा करता है। ये खुदा की कुदरत का सबसे बड़ा कारनामा है कि इंसान से इंसान को पैदा कर रहा है। मगर प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, सारी दुनिया के इंसानों की खिलकत के लिए कुदरत अलग है, आमिना के लाल के लिए कानून इलाही अलग है। आमिना के लाल की बात आती है तो कुदरत इलाही तब्दील हो जाती है, अल्लाह अपना कानून बदलता है। कहा सुबह का बच्चा रोते हुए जाएगा, आमिना का लाल उम्मत को याद करता हुआ जाएगा। और नबी ने क्या कहा, रब्बी हबली, रब्बी हबली उम्मती, उम्मती। और इस बात पर सुन्नियों को नहीं, वहाबियों को भी इत्तेफाक है। वहाबिया भी लिखे अपनी किताब में रब्बी हबली उम्मती बोले, सरकार रब्बी हबली उम्मती बोले। तो बोला तू कितना दीवाना है रे, तू बोलता मगर समझता नहीं। कहीं को नहीं समझता? बोलो खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह कह रहा है जब हम किसी को अज़ाब अजीम में मुबतला करना चाहते हैं तो उसके दिलों पर मुहर लगा देते हैं,
उसकी समात पर मोहर लगाते हैं, उसकी बसारत पर मोहर। अजाब अजीम में मुबतला करना चाहते हैं तो उसके दिलों पर मोहर लगा देते हैं, उसकी समात पर मोहर लगाते हैं, उसकी बसारत पर मोहर लगाते हैं। वो देख सकता मगर हिदायत नहीं पा सकता, वो सुन सकता मगर हिदायत नहीं पा सकता। उसके दिल पर हम मोहर लगा दी, अच्छी बात यहां तक नहीं उतरती। हुजूर क्या बोलते आए, रब्बी हबली, याद रखो। देखो